हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 363.25 आज के सेशन में लगभग 2% ऊपर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ खास तौर पे जिन लोगों ने कोल इंडिया में निवेश किया हुआ है उनको इस शेयर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों के लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कोल इंडिया के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली कोल इंडिया को अगर आप देखोगे ना तो 200-220 रुपए के लेवल से ये चलना शुरू हुआ है एंड इट हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी गुड स्टॉक। और मेरे हिसाब से इसकी जर्नी भी बहुत लंबी है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 700 रुपये 650 रुपये का ईजिली होना चाहिए आने वाले सालों के अंदर में, 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में। और उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास में काफ़ी सारा एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ नज़र पड़ती है कोल इंडिया पे वो पड़ती है वैल्यूएशंस के ऊपर में। वैल्यूएशन इसकी बहुत ज़्यादा सस्ती है, 8 के वैल्यूएशन पे आपको कोल इंडिया मिल रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकली इसका जो वैल्यूएशन रहता है नॉर्मल, जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में तब से इसका पी रेशो निकालोगे तो 13-14 का मिलता है। राइट। अगर हम कोल इंडिया का स्टॉक जो है थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके देखेंगे लंबे समय का, वीकली चार्ट का, so specifically going back to the years of 2017-2018, तब कोल इंडिया का शेयर अराउंड 300 रुपये के करीब ही था, 300-320 रुपये के करीब ये ट्रेड करता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम की वैल्यूएशन और आज की वैल्यूएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? तो अगर आप इस चार्ट के ऊपर में जाके देखोगे तो यू विल सी वन थिंग कि ये जो लाइन है ना, मैं यहाँ पे टीटीएम जो है इसका वो हाइड कर देता हूँ। ये पी पी वैल्यूएशन का इसका लाइन है। तो 2017-2018 में इसकी वैल्यूएशन पीक पे थी, यानी कि सबसे ज़्यादा ये महंगा था पिछले इतने सालों में। अगर हम देखेंगे 2017-18 में ये 25-26 के वैल्यूएशन पे चलता था शेयर। उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था 300 रुपये। और आज की डेट में ये लोएस्ट वैल्यूएशन के ऊपर अपने हैं 8 के पी मल्टीपल पे। ये 5 के पी मल्टीपल पे भी रहा हुआ है कुछ टाइम, लेकिन अब उसके बाद में 8 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। ये वैल्यूएशन इसके लोएस्ट प्राइस पे है, लेकिन स्टॉक प्राइस आज की डेट में 2017 से ऊपर है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2017 में स्टॉक था अराउंड 300-320, आज 360 पे है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये बोला जा सकता है कि 320 पे 2017 में ये स्टॉक महंगा था, लेकिन 360 पे आज की डेट में ये स्टॉक सस्ता है। अब इस लाइन के पीछे लॉजिक क्या है? इस लाइन के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, वो है इसका प्रॉफिट। अगर आप जाके इसका पूरा प्रॉफिट का फिगर निकालोगे तो 2017 में जहां पे ये कंपनी कर रही थी साल का 9,000 करोड़ का प्रॉफिट, आज की डेट में 28,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी करती है। 3 गुना जो है वैल्यूएशन इसकी, जो प्रॉफिट है इसका बढ़ चुका है पिछले 6 साल के अंदर में। और यही रीज़न है कि जो वैल्यूएशन इसको मिलती थी 2017-2018 में 24-25 की, वहां से 3 गुना कम आज 8 के पी मल्टीपल पे कोल इंडिया चल रहा है। बिकॉज स्टॉक प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा सा ऊपर है 10% वहां से, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही आप इसको बोल सकते हो। सो दैट इज वाई आई बिलीव कि अगर इसको दोबारा से 20-22 के पी मल्टीपल तक जाना है तो यहाँ से मिनिमम तो डबल होना ही है शेयर को, 700-750 तो पहुंचना ही है शेयर को। अगर शेयर यहाँ से प्रॉफिट और बढ़ाता नहीं है तभी भी 700 रुपये जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से प्रॉफिट तो इनका बढ़ेगा ही, बिकॉज अगर आप इसकी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, कोल इंडिया की न्यूज़ फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से, तो इनका प्रोडक्शन ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है। प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई पे तभी चलेगा जब बिक्री हो रही है। तो इसलिए डिमांड है, इसलिए सप्लाई है ना। तो इनका प्रॉफिट तो ऊपर जाना ही है, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टॉक प्राइस भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो लंबी गेम है कोल इंडिया में। इन शॉर्ट बोलने का मतलब इतना सा है कि लंबी गेम है। तो इसीलिए जब हम चार्ट देखते हैं तो जो लोग इसमें निवेश करके बैठे हैं 200 रुपये पे, 250 रुपये पे, 300 रुपये पे, या इनफैक्ट 350 पे भी अगर आपने लिया है, तो आपके लिए एक ही लेवल जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ 300। मेरे हिसाब से 300 रुपये के लेवल का आपको स्टॉप लॉस लगा के बैठना चाहिए पोजीशन के अंदर में, और ज़्यादा करीब नहीं जाना है प्राइस के। करीब नहीं जाना है प्राइस का मतलब क्या है कि कई बार कैसा होता है कि लोग बहुत क्लोज स्टॉप लॉस लगा देते हैं। कि मान लीजिए अगर आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 370 रुपये का स्टॉक चल रहा है, 350 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे। अब जैसे ये हफ्ता हमारा गया जहाँ पे एक करेक्शन भी आई थी मार्केट में, तो स्टॉक ने इसी हफ्ते 340 का लो भी लगाया है। तो इतना करीब अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और लंबी गेम से आप बाहर हो जाओगे। सो दैट इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि 300 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाओ। ये स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है, कब ट्रेल नहीं करना है, उसके ऊपर मैं आपको अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा जब भी मौका आता है कोल इंडिया का स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति बनी हुई है स्टॉक की, 300 रुपये के नीचे जाएगा तभी आपको बेचने का सोचना है। उससे पहले आप शांति से बैठो, लेट द स्टॉक डू इट्स वर्क, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद द स्टॉक।
तो दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।